बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। आइए इस एक्सरसाइज की एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जांपल नंबर 6 ऑन पेज नंबर 291। स्टेटमेंट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वेटोरियल आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 1 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर्स। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि ये इक्वेटोरियल आर्क क्या है। स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ, आप देख रहे हैं कि ये रिवॉल्व कर रही है। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप सोच रहे होंगे कि ये टिल्टेड दिखाया जा रहा है। ये एक्चुअल में है ही ऐसे। इसकी वजह आपको मैं कहूंगा कि आप जरा नेट पर देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग रीजन है, लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं इस वक्त। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टॉप पर आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ, नीचे साउथ, एक तरफ ईस्ट और दूसरी तरफ वेस्ट। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, चूंकि ये एक स्फेयर है, मैं इसे हेमिस्फेयर बोलूंगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, इनको सेपरेट करती है एक इमेजिनरी लाइन जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये बोल्ड लाइन, ये इक्वेटर हमारे पास जिक्र हो रहा है यहां पर इक्वेटोरियल आर्क के नाम से। इसका एक हिस्सा है, इसकी एक आर्क है जिसे कहा जा रहा है इक्वेटोरियल आर्क। ये सेंटर ऑफ अर्थ पर 1 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। ये जरा देखिए, सेंटर, रेडियस 6400 किलोमीटर्स, इक्वेटोरियल आर्क एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर 1 डिग्रीज। हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करना है। अब आप एग्जैक्टली हाफ कंसिडर कर लें। अगर हम इक्वेटर से हाफ कर दें इस अर्थ को, तो बन गया हमारे पास एक एग्जैक्टली सर्कल। सेंटर दरमियान में, सेंटर से डिस्टेंस 6400 किलोमीटर्स रेडियस, और इक्वेटोरियल आर्क, ये हमारी आर्क हो गई, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क जो हम फाइंड आउट करते हैं। यानी हमारा जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, वो फिट हो रहा है। थीटा 1 डिग्रीज, लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस 6400 किलोमीटर्स। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दिस इज इन फैक्ट Example 6 on page number 291. Length of इक्वेटोरियल आर्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू आर, ये गिवन है 6400 किलोमीटर्स। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ये गिवन है 1 डिग्रीज। जी स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल? बहुत आसान। एंगल गिवन, रेडियस गिवन, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। एल इज इक्वल टू आर सीटा हमारा फॉर्मूला। लेकिन यहां पर एक मसला है, वो क्या है? एंगल हमें गिवन है डिग्रीज में, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में। अब 1 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल है? जी, 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल। Converting angle into radians. Radian measure 1 into pi by 180, और हमारा एंगल आ गया पाई बाय 180। अब आप फाइंड आउट करेंगे इक्वेटोरियल आर्क की लेंथ। नाउ
L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू है 6400 इंटू थीटा। थीटा इज पाई बाय 180। सो लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल आर्क इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करते हैं। $6400 into saved value of pi divided by 180. We have 111.701 0.701 kilometers. This is our फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 15। स्टेटमेंट इज टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्रीज ईस्ट एंड 25 डिग्रीज वेस्ट रिस्पेक्टिवली। यानी सिटी ए का लॉन्गिट्यूड है 45 डिग्रीज ईस्ट और सिटी बी का लॉन्गिट्यूड है 25 डिग्रीज वेस्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज taking radius of the earth as 6400 kilometers। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें जानना होगा कि ये लॉन्गिट्यूड क्या है। तो आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ आप देख रहे हैं कि ये रोटेट कर रही है और ये पहले भी बात हो चुकी कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये स्लाइटली टिल्टेड है। टॉप पर नॉर्थ, नीचे साउथ, एक तरफ ईस्ट और एक तरफ वेस्ट। इक्वेटर लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर को सेपरेट करती है। दो तरह की लाइंस हैं हमारी अर्थ के ऊपर, इमेजिनरी लाइंस। आपने किसी ग्लोब को देखा हो तो आपको उसके ऊपर लाइंस नजर आती होंगी। दो तरह की लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस और लैटिट्यूड लाइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड लाइंस की। लैटिट्यूड लाइंस हमें बताती हैं कि कोई लोकेशन, कोई सिटी कितने डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ है इक्वेटर के रेफरेंस से, या कितने डिग्रीज टुवर्ड्स साउथ है इक्वेटर के रेफरेंस से। ये आप देख रहे हैं लैटिट्यूड लाइंस। अगर बात की जाए लॉन्गिट्यूड लाइंस की, तो लॉन्गिट्यूड लाइंस ड्रॉ होती हैं कुछ इस तरह से। हम पहले कंसिडर करते हैं एक लाइन जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, उसे हम कंसिडर करते हैं 0 डिग्रीज। ये जो बोल्ड लाइन आप देख रहे हैं ये है प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड लाइंस ये बताती हैं कि कोई सिटी, कोई लोकेशन कितने डिग्रीज टुवर्ड्स ईस्ट है या कितने डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट है। यानी हर लोकेशन की, दुनिया में कोई भी अगर सिटी है तो उसकी दो लोकेशंस होंगी, दो तरह के एड्रेसेस होंगे, एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड। हां, हमारे इस प्रॉब्लम में सिर्फ लॉन्गिट्यूड लाइंस की बात की गई है। उसकी वजह यह है कि वो इक्वेटर पर हैं, सिटीज जो हैं वो इक्वेटर पर हैं, उनके जो लैटिट्यूड्स हैं वो 0 डिग्रीज हैं, इसलिए उनका जिक्र नहीं किया गया। हमारी सिटीज दो है। सिटी ए है जिसका लॉन्गिट्यूड है 45 डिग्रीज ईस्ट। ये लोकेशन देखिए, 45 डिग्रीज ईस्ट हमारी सिटी ए, और 25 डिग्रीज वेस्ट ये है सिटी बी ऑन द इक्वेटर। अगर ये इक्वेटर से हटके होती तो फिर इनका लैटिट्यूड भी कंसिडर होता। इक्वेटर पर लैटिट्यूड 0 डिग्रीज है। हमें इन दोनों सिटीज के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें बताया गया कि सेंटर से जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 किलोमीटर्स है। अब ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू सिटीज, ये किस तरह कैलकुलेट होगा? मैंने जो आपके साथ अभी एक एग्जांपल शेयर की, उसका मकसद बेसिकली आपको इस प्रॉब्लम के लिए तैयार करना था। देखें, सिटी ए से सिटी बी तक जो डिस्टेंस है ये है बेसिकली इक्वेटोरियल आर्क। ये इक्वेटर पर एक आर्क कंसिडर होगा। ये जो डिस्टेंस है, रेडियस अगेन हमारा भी रेडियस ही कंसिडर होगा हमारे फॉर्मूला में आर।
थीटा अब क्या होगा? हमारे पास दो थीटास गिवन है, एक है 45 डिग्रीज ईस्ट और एक है 25 डिग्रीज वेस्ट। हम क्या करेंगे, सिटी ए से सिटी बी तक चूंकि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये आर्क लेंथ है, सो टोटल जो एंगल है 45 डिग्रीज और 25 डिग्रीज ये एड अप होगा और हमारा एंगल बेसिकली बन जाएगा 70 डिग्रीज। ये 70 डिग्रीज हम एंगल कंसीडर करेंगे। रेडियस 6400 किलोमीटर। आइए लेंथ ऑफ आर्क यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज फाइंड आउट करते हैं। This is problem number 15 of exercise 9.1. सबसे पहले रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर्स। उसके बाद लॉन्गिट्यूड ऑफ सिटी ए, इट इज 45 डिग्रीज ईस्ट और लॉन्गिट्यूड ऑफ सिटी बी, इट इज 25 डिग्रीज वेस्ट। थीटा जो हम कंसिडर करेंगे वो इन दोनों का होगा सम, 45 प्लस 25 एंड इट विल बी 70 डिग्रीज। ये हमने कर लिया सम। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन सिटीज। सिटी ए एंड सिटी बी, और ये है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। किस तरह से, मैं आपको फिर एक दफा से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर आप कंसिडर करें इस सर्कल को इक्वेटर, ये इक्वेटर लाइन। हम कंसिडर करते हैं कि यहां पर हमारे पास है ईस्ट और यहां पर है वेस्ट। 45 डिग्रीज टुवर्ड्स ईस्ट ये हमारा सिटी ए, ये सिटी ए, और 25 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट ये हमारे पास सिटी बी। ये हमारा टोटल एंगल, ये रफ डायग्राम है। आपको एंगल थोड़ा डिफरेंट भी नजर आ रहा होगा, लेकिन हम ये रफ डायग्राम कंसीडर कर रहे हैं समझने के लिए। ये 70 डिग्रीज टोटल एंगल। हमें डिस्टेंस बिटवीन सिटीज फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और रेडियस हमारे पास 6400 किलोमीटर्स। दिस इज द स्टोरी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल, हमारे पास रेडियस मौजूद, हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है जो कि हमारा डिस्टेंस बनता है। एंगल 70 डिग्रीज हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियन मेजर में। सो कन्वर्टिंग एंगल इनटू रेडियन मेजर। एंगल इनटू रेडियन मेजर। सेवेंटी इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसल। हमारे पास ये आंसर बनता है 7 पाई बाय 18। ये हमारे पास एंगल आ गया रेडियन में। लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करना है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन सिटीज, और लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला r इंटू थीटा। रेडियस 6400 किलोमीटर्स इंटू थीटा
7 pi by 18. So distance between cities कैलकुलेशन करते हैं. 6400 into 7 into saved value of pi divided by 18. Our final answer is 7819.075. 7819.075 kilometers. स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.